एक शहर में शीना नाम की एक लड़की रहती थी। शीना बचपन से ही काफी लंबी थी। सब उसकी लंबाई का मजाक उड़ाते थे। कोई उसे गन्ने का पेड़ बोलता तो कोई उसे खंभा। हमेशा बेचारी का मजाक ही बनता रहता था, पर वो उस बात को दिल पर नहीं लगाती थी। जब शीना बड़ी हो जाती है तो उसके घर वाले उसके लिए लड़का ढूंढते हैं। उसके घर वालों को उसके लिए लड़का ढूंढने में बड़ी ही दिक्कतें आती हैं। हर कोई शीना की लंबाई की वजह से उसे मना कर देता था। शीना को अब अपनी लंबाई की वजह से काफी चिढ़ होती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये सब भी झेलना पड़ेगा। अरे क्या हुआ जो मैं ज्यादा लंबी हूँ तो? अब भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। शीना एक काफी बड़े ऑफिस में अच्छी जॉब करती थी। एक दिन उस ऑफिस में एक नई ज्वाइनिंग होती है। उस लड़के का नाम राजीव होता है। उसे शीना बाकी लड़कियों से काफी अलग लगती है। वो बड़ी शांत, सुशील और बड़ी सीधी सादी बनकर रहती है। जब भी बात करती है तो ऐसा लगता है कि जैसे उसके मुंह से फूल बरस रहे हो। राजीव को शीना बहुत पसंद आ जाती है। उसे उसकी लंबाई से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो शीना से दोस्ती कर लेता है और जब उनकी दोस्ती काफी गहरी हो जाती है तो एक दिन वो शीना को शादी के लिए बोल देता है। क्या शादी? पर मैं तो इतनी लंबी। हाँ तो क्या हुआ, तुम दिल की तो इतनी अच्छी हो ना, क्या फर्क पड़ता है लंबाई से। शीना तो बहुत ही खुश हो जाती है। राजीव के घर वालों को शीना लेकिन जरा भी पसंद नहीं आती, पर उनकी अपने बेटे के आगे जरा भी नहीं चलती। अब राजीव की शादी शीना से जैसे तैसे हो ही जाती है। लोग शीना को देख अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं। शीना को बड़ी बेइज्जती महसूस होने लगती है, पर वो चुपचाप सब सुन रही होती है। जब शीना और राजीव की जयमाला हो रही होती है तो शीना तो बड़े आराम से राजीव के गले में जयमाला डाल देती है, पर जब राजीव शीना के गले में जयमाला डालता है तो उसका हाथ शीना के गले तक नहीं पहुंच पाता। और कर ले इतने बड़े खंभे से शादी, लोगों के बीच खुद का तो मजाक बना ही रहा है, हमारा भी बनवा रहा है। हाँ माँ, सच में जाने किससे शादी कर रहा है। शीना उनकी बातें सुन लेती है और राजीव के आगे सर झुका देती है। शादी हो जाती है और शीना अपने ससुराल आ जाती है। अब उसको वहाँ काफी बातें सुननी पड़ती हैं और काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। शीना जिस पलंग पर सोती है वो उसके हिसाब से बहुत छोटा होता है। शीना पूरी रात वहाँ सो नहीं पाती। उसके बाद जब मुंह दिखाई के लिए अगले दिन औरतें आती हैं तो हर कोई शीना को देख कुछ न कुछ बोलने लगती है। शीना बाद में कमरे में जाकर खूब रोती है। जब राजीव घर आता है तो वो राजीव के सामने भी रोते रोते सारी बात बताने लगती है। अरे बोलने दो जिसे जो बोलना है, मेरे लिए तुम सबसे स्पेशल हो बस, और तुम मेरे अलावा किसी की बातों पर ध्यान मत दिया करो। बस इसी बात से तो मैं खुश हूँ कि तुम इतने अच्छे हो। पूरी दुनिया में मेरे माँ बाप के बाद एक तुम ही हो जिससे मेरे इतना लंबा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और मुझे कभी फर्क पड़ेगा भी नहीं। दोनों हंसी खुशी रह रहे होते हैं, पर उसके सास ससुर और ननद ने उसका जीना हराम कर रखा होता है और हर दिन उसको इतना बेइज्जत करते थे कि बस वो कैसे भी उनके बेटे को छोड़ दे। शीना के बर्थडे पर उसके लिए एक हवन रखते हैं। उसी हवन के जरिए उनका शीना को मार डालने का प्लान होता है। हवन के बाद जो हवन की आग होती है वो उसकी सास शीना को अपने कमरे में रखने को कहती है। इसे अपने कमरे में ही रख ले, उससे तेरे कमरे की अच्छे से शुद्धि हो जाएगी। ठीक है सासू माँ। बस शीना उस हवन की आग को अपने कमरे में रख लेती है और फिर वो बाथरूम चली जाती है। बाथरूम उसके कमरे के अंदर ही होता है। जब शीना बाथरूम में होती है तभी उसकी ननद आकर आग को पर्दे के पास खिसका देती है और जल्दी से कुंडी लगाकर भाग जाती है। जब शीना बाथरूम से बाहर निकलती है तो पूरे कमरे में आग ही आग फैली होती है। वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है, पर उसे बचाने कोई नहीं आता। बचाओ बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ। जलने दो इसे, इसकी वजह से हमारी कितनी बेइज्जती होती है। नहीं माँ, नहीं दीदी, ऐसा मत बोलो, मुझे बचा लो। आग बुरी तरह फैल जाती है और उसमें शीना जलकर मर जाती है। शीना के मरने के बाद वो एक चुड़ैल में बदल जाती है और अपने ही घर में भटकने लगती है। चुड़ैल बनकर शीना सबको परेशान करना शुरू कर देती है। सबसे पहले वो अपनी सास के कमरे में जाती है। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, बस मेरी लंबाई के कारण तुमने मुझे मार डाला, मेरी हमेशा बेइज्जती की मजाक बनाया। अब मैं बताती हूँ सबको, मेरा बड़ा मजाक उड़ाया करती थी ना, अब देख कैसे तेरा मजाक बनेगा। चुड़ैल अपनी सास के बालों में फेविकोल डाल देती है और फिर जोर जोर से हंसने लगती है। अब कल पता चलेगा तुझे कैसे सब तेरा मजाक बनाएंगे। बस फिर वैसा ही होता है।
जब अगले दिन राजीव की माँ सोकर उठती है और नहाने जाती है तो उसके बाल बुरी तरह चिपक चुके होते हैं। हाय राम, ये मेरे बालों को क्या हो गया, अब मैं क्या करूं? राजीव की माँ उनको शैम्पू से धोकर ठीक करने की खूब कोशिश करती है, पर वो ठीक होने का नाम ही नहीं लेते। आखिर में जाकर उसको अपने बाल कटवाने ही पड़ते हैं। अब राजीव की माँ बिल्कुल गंजी हो जाती है। वो अपना सर ढक कर रखने लगती है ताकि किसी को पता न चले कि वो गंजी है। फिर एक दिन जब वो सड़क पर अपनी पड़ोसियों के साथ खड़े होकर सब्जी ले रही थी, तभी एक औरत बोलती है, अरे आजकल तुम हमेशा अपना सर ढक कर क्यों रखती हो? बस वो ऐसे ही। राजीव की माँ इतना बोलती ही है कि अचानक वहाँ हवा चल पड़ती है और उसके सर से पल्लू उड़ जाता है। राजीव की माँ का टकला सर देखकर सभी औरतें उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगती हैं और फिर उस पर जोर जोर से हंसने लगती हैं। अच्छा, तो ये राज था सर ढकने का। वैसे तुम्हारे 2 दिन पहले तक तो अच्छे खासे बाल थे, तो फिर अचानक ये नया लुक किस लिए? चुप रहो तुम सब, मैं जा रही हूँ यहाँ से। राजीव की माँ वहाँ से चल देती है। बड़ा घमंड था इससे अपने बालों पर, देखो तो सारा का सारा घमंड कैसे चकनाचूर हो गया। राजीव की माँ उनकी बातें सुन लेती है और उसको बहुत ही बेइज्जती महसूस होती है। वो अपने कमरे में जाकर कमरा बंद कर लेती है और खूब रोती है। अरे क्या हुआ अगर मेरे बाल चले गए? इंसान की पहचान तो उसकी सीरत से होती है, ना कि उसकी सूरत से। अब खुद पर बीत रही है तो इसे समझ आ रहा है कि इंसान की पहचान किससे होती है, वरना मेरी बारी में तो इसे कोई पहचान नहीं थी। चुड़ैल तो बड़ी खुश होती है। अब एक रात उसकी ननद शीशे के आगे खड़ी फेस पैक लगा रही होती है। अब तो मैं और सुंदर हो जाऊंगी। वैसे कुछ भी कहो, पर मुझसे सुंदर पूरे खानदान में कोई नहीं होगी। ये तो तेरी गलतफहमी है, हमेशा तुझे यही लगता है, तभी तो हर वक्त मेरा मजाक उड़ाती थी और मेरी बेइज्जती करती थी, यहाँ तक कि मुझे मरने को छोड़ दिया। आज मैं तुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। बस फिर चुड़ैल उस क्रीम पर कुछ जादू कर देती है, जिससे मानसी अपने मुंह पर लगाकर सो जाती है। सुबह उठकर मानसी जाकर अपना मुंह धोती है और फिर जैसे ही अपनी शक्ल शीशे में देखती है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है, भूत! भूत! अरे कहाँ है भूत? वो देखो। ये भूत नहीं तुम हो, ये तुमको क्या हो गया? तुम तो काली चुड़ैल लग रही हो, ये कैसे हो गया? तुम काली कैसे हो गई? मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, मैं तो जब मुंह धोने आई तो मैंने अपनी शक्ल देखी। अब मैं क्या करूंगी? कैसे सबको अपनी शक्ल दिखाऊंगी? मानसी बहुत रोती है। उसका घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। इतने दिनों तक वो घर से ही नहीं निकलती। चुड़ैल ये सब देख बड़ी खुश होती है। उसका बदला कहीं न कहीं पूरा हो रहा होता है। फिर एक दिन की बात है जब चुड़ैल अपने ससुर से बदला लेने आती है और उनको छज्जे से नीचे धक्का दे देती है। उसके ससुर के सर में चोट आ जाती है। उनके इलाज में राजीव के सारे पैसे लग जाते हैं और ज्यादा छुट्टियां करने की वजह से उसकी नौकरी भी चली जाती है। एक दिन राजीव बेचारा अकेले बैठकर खूब रोता है। उसको ऐसे देखकर चुड़ैल से रहा नहीं जाता और वो उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। पहले तो राजीव उसे देखकर बहुत डर जाता है, पर फिर जब वो चुड़ैल उसे बताती है कि वो उसकी मरी हुई पत्नी है, तब जाकर राजीव शांत होता है। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से तुम्हारे घर वालों का ये हाल हुआ है। ये लोग हमेशा मेरे लंबे होने का मजाक बनाते थे, मुझे हर दिन बेइज्जत करते थे, पर चलो यहाँ तक जो हुआ वो हुआ, पर इन्होंने तो मुझे मार ही डाला। तुमको याद है वो आग जिसमें मैं जलकर मर गई थी? वो आग तुम्हारे घर वालों का काम था। क्या सच में? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। राजीव की आवाज सुनकर सब अंदर आते हैं। राजीव और चुड़ैल को देख वो घबरा जाते हैं। ये चुड़ैल तुम्हारी बहू शीना है, जिसे तुम सब ने मार डाला। ये सब जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, ये सब इसने ही तुमसे बदला लिया है और मैं भी आज उसका शिकार बन गया। वो तो ये खुद जल गई थी। तुम सब कितने गंदे हो जो ऐसी मासूम लड़की के साथ ऐसा किया, वो भी बस उसकी लंबाई की वजह से। अब तुम सब ऐसे ही रहो, यही तुम्हारी सजा है। हाँ, यही सजा है तुम्हारी। राजीव और चुड़ैल वहाँ से चले जाते हैं। उसके घर वाले बहुत हाथ पैर जोड़ते हैं, पर दोनों में से कोई उनको पलट कर भी नहीं देखता। राजीव जिंदगी भर उनसे दूर अकेले रहता है और कभी दूसरी शादी नहीं करता।